नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं कुछ अपने निजी अनुभव जो मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ और जो मैंने अपने जीवन में लागू किए हैं, वो आप सबसे आप सबके बीच साझा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आज जो है ना 4 चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ है, देखिए क्या होता है कि नियम या अनुशासन, ये बहुत ही अच्छे शब्द हैं। अनुशासन, कोई भी काम हो हमारा, है ना? कोई भी काम है तो उसका एक अनुशासन होता है, उसका एक नियम होता है उसे करने का, है ना? कि कैसे ये होगा और क्या यदि उस नियम का पालन करेंगे तभी जाके वो काम जो है अपने लक्ष्य तक, अपनी 100% सफलता तक पहुँचेगा, है ना? तो अनुशासन बहुत हर हर फ़ील्ड में, है ना? हर फ़ील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो उसी अनुशासन को जो है अपने जीवन में कैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, वही मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, पहली चीज़ है इंद्रियों का उपवास, है ना? इंद्रियों का उपवास, ये क्या है? देखिए देखिए हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं 5, है ना? जिसमें आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है? तो इंद्रियों का उपवास, इससे क्या तात्पर्य है? इससे क्या क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। उपवास से मतलब है कि नियंत्रण रखना, है ना? कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, और ये कोई छोटा काम नहीं है। ये करके देखिए बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले ये आँख, है ना? तो उपवास से क्या तात्पर्य है कि देखिए हमें आँखों पर नियंत्रण रखना है। आँखों पर नियंत्रण से मतलब कि हमें कुछ गलत चीज़ें नहीं देखना है, ना ही गलत चीज़ें देखना है, ठीक है? अच्छी चीज़ें देखना है ना? अच्छी चीज़ें देखना है। देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम अच्छा देखेंगे तो हम अच्छा सोचेंगे, है ना? और एक महान वैज्ञानिक ने भी कहा है कि भाई जो सोच है ना? वही सारा जो संसार है वही है, दिख रहा है। जो हम सोचते हैं वही हमें दिखता है। एक्चुअल में वही है ना? जो हमने सोचा है वही हम प्रत्यक्ष रूप में बना पाए हैं। जो भी हमने निर्माण किया है, पहले हमने उसे सोचा है। इसलिए ये कहने को थोड़ी-सी बात आपको साधारण लग सकती है, लेकिन ये है बड़ी ही विशेष और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हमें अच्छा देखना चाहिए। अच्छा देखेंगे तो अच्छा सोचेंगे, और अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा कर पाएँगे, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है कि कान, है ना? हमें देखिए ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है, तो इससे भी हमें अच्छा सुनना चाहिए। अच्छा सुनेंगे तो ही अच्छा सोचेंगे। अगला आता है इसमें जीभ, है ना? अब जीभ से क्या, इसका क्या, तो इसका तात्पर्य है कि भाई हमें जीभ को भी अपने नियंत्रण में रखना है। अपने नियंत्रण में कैसे रखना है कि हमें, जैसे हम कोई काम करते हैं, है ना? तो हमें कुछ खाने का मन करने लगता है कि ये खाना, वो खाना, तो उसको भी हमारी जीभ पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए कि भाई हमें कब कौन सी चीज़ खाना है और कब नहीं खाना, है ना? तो इतना हमारे जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। ये देखिए, ये कोई वो साधारण चीज़ नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से होगा कि हमें कब क्या खाना है, कब नहीं खाना। ये बहुत ही, देखिए करके देखिए, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अद्भुत लाभ देंगी, ठीक है? तो ये हमारी हो गई इंद्रियों का उपवास। अगला पॉइंट है कि पंच महाभूत का प्रभाव। देखिए आप सबने सुना होगा और आप सब जानते भी होंगे कि हमारा जो शरीर है उसका निर्माण 5 महाभूतों से, है ना? पंच महाभूतों से मिलकर हुआ है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, है ना? ये आते हैं। तो इनका प्रभाव भी सीधा-सीधा, जब हमारा शरीर भी इनसे मिलकर बना है, तो इनका प्रभाव भी हम पर पड़ता है। बिल्कुल, आपने भी महसूस किया होगा कि जब भी मौसम बदलते हैं, है ना? जब पंच महाभूतों में प्रभावित होते हैं या बदलाव होता है, तो हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि इन पंच महाभूतों के प्रभाव में हमें रहना है, हमें इनसे कटना नहीं है। और आजकल क्या देखते हैं हम, हमारी युवा पीढ़ी और जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हम इतने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं कि हम इन पंच महाभूतों से कट गए हैं, है ना? हमें ये
इतना समय ही नहीं है। समय क्या कहें कि हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं कि भूल से गए हैं इनको, है ना? जबकि ये हमारे जीवन में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं और ये हमें प्रभावित भी करते हैं, लेकिन हम इनका जो है ध्यान नहीं रख रहे। तो हमें क्या करना है कि इनके संपर्क में रहना है। जैसे अब सबसे पहले कि जैसे हम लें अग्नि, है ना? अग्नि से तात्पर्य है सूर्य, है ना? सूर्य का हमारे जैसे कि आपने सुना होगा कि सूर्य जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। आपने सुना होगा कि महिलाओं में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। क्यों? इसका कारण है कि महिलाएँ ज़्यादातर बंद रहती हैं घरों में, है ना? वो बाहर नहीं निकलती और ना ही सूर्य के प्रभाव में ज़्यादा रहती हैं। तो इस कारण उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है ना? तो हमें है ना सूर्य के प्रभाव में, है ना? हमें रोज़ प्रतिदिन सूर्य के प्रभाव में कम से कम सूर्य से जो है डायरेक्ट, अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में तो होना ही चाहिए कम से कम आधा घंटा हमें, है ना, सूर्य के रोशनी जो है लेनी चाहिए। ये बहुत ही लाभदायक और पॉजिटिव एनर्जी हमें जो है पॉजिटिव एनर्जी हमें करती है हमारे शरीर को। दूसरी है वायु। भाई आप देखा ही होगा, अभी आप दिल्ली का हाल क्या देख रहे हैं कि जो AQI है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो कितना हाई हो चुका है ना, वायु। तो अगला पंच महाभूत होता है वायु। तो यदि हम वायु में देखते हैं कि जहर सा घुलता जा रहा है ना, वातावरण इतना जहरीला होता जा रहा है, तो इसका ध्यान तो रखना ही है। साथ में हमें स्वस्थ वायु का भी जो है उस स्वस्थ वायु का सेवन करना है। सेवन से मतलब है कि हमें ऐसे वातावरण में रहना है जहाँ स्वस्थ वायु हो, है ना। दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है ना अगला। तो पृथ्वी से क्या तात्पर्य, देखिए आप क्या होता है कि आपने किसी से सुना भी होगा कि जो हमारी आँखें हैं, है ना, यदि हम सुबह-सुबह धूप जो सॉरी जो हल्की-हल्की वो होती है, दूबा होती है ना, हल्की-हल्की दूबा पर नंगे पैर अपने चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है ना? हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है और हम कई महत्वपूर्ण जो है हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं उसके, जो लाभदायक होते हैं, अत्यंत लाभदायक होते हैं। तो इनकी जानकारी हमें नहीं होती, तो इसलिए जो है हमें सुबह, है ना, सुबह-सुबह जो है मॉर्निंग वॉक तो करना ही चाहिए, साथ में नंगे पैर, है ना, दूबा पे चलना चाहिए। इससे हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है ना। और अब अगले बचते हैं कि आकाश, है ना, आकाश तो हमें खुले आकाश का, है ना, भी हमें जो है खुले आकाश में रहना चाहिए। भाई प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम पंचमहाभूतों से तो हमारा शरीर बना ही है, तो प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अगला आता है जल। देखिए जल जो है, जल ही जीवन है ना? ये आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जल जो है प्रदूषित तो हो ही रहा है और साथ में हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ़स्टाइल में भी हम जल, है ना, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो गर्म जल का उपयोग कर लेते हैं, गर्म जल से नहाना। तो ये हमें एक नियम बनाना है कि हमें हमेशा ताज़े जल से ही स्नान करना है ना। नहाने के लिए हमें हमेशा ताज़े जल का ही उपयोग करना है ना, ताज़े जल का भी हमें उपयोग करना है। इससे क्या होगा कि हमारा, देखिए यदि हम गर्म जल से नहाते हैं तो ये तो हमारे बालों के लिए तो हानिकारक है ही, साथ में हमारे शरीर के लिए भी जो लाभदायक नहीं है। इसलिए हमें अब ये हम धीरे-धीरे अभ्यास से आपका शरीर, यदि आप ताज़े जल से नहाएँगे तो उसका अभ्यस्त हो जाएगा और फिर आप जो है अच्छा महसूस करेंगे। तो ये देखिए पंचमहाभूत का प्रभाव हमारे शरीर पर सीधा पड़ता है, तो इसके बारे में हो गया। अगला है कि देखिए मन, अगला पॉइंट है कि मन जो है बहुत ही चंचल है, आपने सुना होगा। तो इसको भी नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है ना। मन के बस में नहीं होना हमें मन के बस में नहीं होना, बल्कि मन को अपने बस में करना है। क्योंकि हमें कोई भी लक्ष्य या कोई कार्य पूरा करना है ना, यदि उसको 100% सफलता तक ले जाना है या पूर्ण करना है, तो अपने मन के अकॉर्डिंग ना चलकर हमें अपने कार्य के अकॉर्डिंग, मतलब जो कार्य की जो प्रोसेस, मतलब जो कार्य के लिए आवश्यक है वो करना है, ना कि मन को जो अच्छा लगे वो, ठीक है। चौथा आता है और महत्वपूर्ण, ये भी देखिए
कि शारीरिक व्यायाम, है ना, शारीरिक व्यायाम। देखिए, ये तो अनिवार्य है, ये पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो, देखिए हमारा शरीर जो है, कह सकते हैं कि एक किराए का घर है ना। किराए का घर कैसा, क्योंकि ये परमानेंट तो है नहीं, है ना, अमृत तो प्राप्त है नहीं, इसको भी कहीं ना कभी, है ना, पंचभूतों में समय तो ना है। तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है कि हम इसका जो है शरीर का सबसे अच्छा कैसे उपयोग कर सकें, है ना। सब यही है कि हम सबसे अच्छा यही होगा कि हम कैसे इसका उपयोग कर सकें अच्छे से अच्छा। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसके लिए, देखिए हम जब किराए का घर में रहते हैं तो उसकी साफ़ सफाई, उसके मेंटेनेंस, ये काम करना ही पड़ता है और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो वो जो है हमारे लिए हानिकारक होगा। तो उसी प्रकार हमारे शरीर की जो है प्रोसेस के लिए, है ना, शरीर को जो है स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य तभी सही रहेगा जब शारीरिक स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें रोज़, है ना, प्रतिदिन व्यायाम हमारे शरीर के लिए करना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं अपने जीवन में, और आप प्लीज़ करके देखिए और मुझे फिर इसका अनुभव बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।